क्लास 10th की इस नेक्स्ट वीडियो में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं एनसीईआरटी का। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ध्यान देना, हमारे पास क्या है कि हमारे पास ना ए बी लाइन सेगमेंट है और एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है। अब जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, कहने का मतलब क्या है, उसके एक्स में कोऑर्डिनेट एक्स होंगे लेकिन वाई में उसके कोऑर्डिनेट ज़ीरो होंगे। तो मैं ये ए बी लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ। ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 और -5, बी के कोऑर्डिनेट हैं -4 और 5, पी के कोऑर्डिनेट मैं कितना ले रहा हूँ, एक्स और 0। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट है ना, इसका ध्यान रखना। तो जो पी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है हमारे लाइन सेगमेंट को। तो मैं रेशो मान रहा हूँ इसकी k/1, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा ना, सेक्शन फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो हमारे पास m/n जो है वो k/1 है, m की वैल्यू k लूँगा, n की वैल्यू 1 होगी। हमारे पास x2 जो है वो b का x कोऑर्डिनेट है, x1 जो है वो a का x कोऑर्डिनेट है, y2 जो है वो b का y कोऑर्डिनेट है, जो y1 है वो a का y कोऑर्डिनेट है। हमारे पास m की वैल्यू k है और n की वैल्यू कितनी है, 1। जो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज़ पुट करके मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ना जो टर्म होगी वो ये आ जाएगी, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। लेकिन अब मेरे पास x की तो मुझे वैल्यू निकालनी है ना, और k की वैल्यू जो है वो मेरे पास गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है ना उसकी। तो मैं सेक्शन फार्मूला में उसकी वैल्यूज़ पुट करके ना, y कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यूज़ पुट करके k की वैल्यू निकाल दूंगा। y की वैल्यू मेरे पास 0 थी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 इज़ इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो 5k माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो बोल तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब ये जो k की वैल्यू आई है इसको मैं x कोऑर्डिनेट का जो मैंने फार्मूला बनाया था उसमें पुट करूँगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से x इज़ इक्वल टू, k की वैल्यू 1 थी तो -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू -3/2। तो जो x की वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। तो जैसा कि मैं जानता हूँ मेरे पास जो k की वैल्यू थी 1 थी, तो इसका मतलब m/n जो होगी वो 1/1 आ जाएगी हमारे पास। और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, हमारे पास x की वैल्यू है -3/2 और y की वैल्यू क्या है, 0। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब मेरे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, उसके चारों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो सपोज़ करो मेरे पास ये पैरेललोग्राम है ABCD। ए के कोऑर्डिनेट हैं मेरे पास 1 और 2, बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 और y, सी के कोऑर्डिनेट है x और 6, डी के कोऑर्डिनेट है 3 और 5। मुझे x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो b में मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो y गिवन है और c में जो x कोऑर्डिनेट है वो x गिवन है। तो इनकी वैल्यूज़ मुझे निकालनी है। सपोज़ करो ये मेरे पास डायगनल्स हैं और ये डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान देना, जो मिड पॉइंट होगा ना AC का, जो AC डायगनल का मिड पॉइंट होगा वो इक्वल होगा जो भी मिड पॉइंट होगा हमारे दूसरे डायगनल BD के, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे ना। तो जो पॉइंट P होगा ना उसके मैं कोऑर्डिनेट AC से भी निकाल सकता हूँ और उसके मैं कोऑर्डिनेट BD से भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं उसके कोऑर्डिनेट AC से निकालूंगा क्योंकि वो AC का मिड पॉइंट है, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना, x + 1/2 हो जाएगा और y एक्सिस में अगर करूँगा तो 6 + 2/2 हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना, ये कैसे निकालना है। हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। अब a कोऑर्डिनेट की अगर मैं x में पोजीशन देखूंगा वो 1 है, c कोऑर्डिनेट की x में पोजीशन क्या है, x, तो मैंने x + 1/2 किया। वैसे ही अगर मैं c कोऑर्डिनेट की y में पोजीशन की बात करूँ वो कितना है, 6, और जो a की y में पोजीशन है वो कितनी है, 2। तो मैंने 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा p पॉइंट का। और सेम पॉइंट P के मैं कोऑर्डिनेट BD से भी निकाल सकता हूँ क्योंकि वो BD का भी तो मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो ये 4 + 3/2 हो जाएगा और y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, y + 5/2। अब BD में देखो ना, हमारे पास D की x में पोजीशन कितनी थी, 3, B की जो है x में पोजीशन कितनी है, 4, तो 4 + 3/2 हो गया। जो हमारे पास D है उसकी y में पोजीशन कितनी है, 5, जो B है उसकी y में पोजीशन कितनी है, y, तो y + 5/2 हो गया। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो सेम ही आएंगे ना, है तो सिंगल पॉइंट ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास मैं इनको आपस में कंपेयर कर सकता हूँ।
x प्लस 1/2 को मैं 4+3/2 के इक्वल पुट कर सकता हूँ ना, जो कि 7/2 होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करूँगा, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। वैसे ही जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट थे 6+2/2 और y प्लस 5/2, उनको आपस में इक्वल पुट कर सकता हूँ ना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8/2 आ जाएगा ना। 8/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और कैलकुलेट करके मेरे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जो लॉजिक इसमें लगा था उसका ध्यान रखना, जो P पॉइंट है वो दोनों के दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट है। तो मैंने दोनों डायगनल्स के जो कोऑर्डिनेट गिवन थे ना, उन कोऑर्डिनेट से मैंने मिड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाले। पहले मैंने कोऑर्डिनेट AC से निकाले, फिर मैंने कोऑर्डिनेट BD से निकाले, और उनको आपस में कंपेयर करके मैंने x और y की वैल्यूज़ निकाल दी हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4। तो हमारे पास हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, और जो AB है वो डायमीटर है। हमें सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसकी सेंटर की जो x में पोजीशन है वो 2 है, y में पोजीशन -3 है। जो B है उसकी x एक्सिस पे पोजीशन है 1 और y एक्सिस में पोजीशन है 4। तो सपोज़ करो मेरे पास ये डायमीटर था, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये सेंटर है हमारे पास O। जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट 2 और -3 हैं, B के कोऑर्डिनेट 1 4 हैं, और A के कोऑर्डिनेट को मैं x और y मान लेता हूँ। अब मुझे पता है कि जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा ना हमारे ए बी लाइन सेगमेंट का, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ओ पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2 के लिए फॉर्मूला लगाना हो तो वो क्या होगा, x प्लस 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x2 + x1/2 ना। तो हमारे पास b की x में पोजीशन 1 है, a की x में पोजीशन x है, बाई 2 हो जाएगा। डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, x + 1 = 4, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। वैसे ही मैं y का भी पोजीशन निकाल सकता हूँ ना। तो मेरे पास -3 के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, y + 4/2। तो मेरे पास जो y की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आगे x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि क्या होगी, 3 और -10। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ a एंड b आर 2 पॉइंट्स जिनके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, -2 जो है वो a के कोऑर्डिनेट हैं, 2 और -4 b के कोऑर्डिनेट हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB एंड p लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। और p पॉइंट जो हमारे लाइन सेगमेंट पे AB लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। तो सपोज़ करो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, मेरे पास A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास है -2 B के कोऑर्डिनेट हैं 2 और -4। उस पर कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन नहीं है, वो कोऑर्डिनेट में x और y ले रहा हूँ, ठीक है। AP जो है वो मेरे पास 3/7 टाइम्स AB गिवन है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें क्या निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब P के कोऑर्डिनेट तो तभी निकल सकते हैं ना जब हमें रेशियो पता हो, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि हमारे पास P के कोऑर्डिनेट गिवन है कि हम K/1 वाला फार्मूला जो तरीका था वो पुट करके वैल्यूज़ निकाल दें, और हमारे पास जो है अपना रेशियो भी नहीं दे रखी कि हम लोग x और y की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो ना मैं AP/BP निकालता हूँ कि हमारा पॉइंट P जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसको निकालने के लिए जो चीज़ हमें गिवन है ना वहाँ से करते हैं। तो BP जो होगा वो AB - AP होगा। जो AB है वो -3/7 AB कर सकता हूँ मैं। AP की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है ना, 3/7 टाइम्स ऑफ AB गिवन है। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, एलसीएम लूँगा 7AB - 3AB/7। तो BP = 4/7 टाइम्स ऑफ AB। तो अब मैं AP/BP कितना ले सकता हूँ, AP की वैल्यू मेरे पास 3/7 टाइम्स AB था, BP की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है 4/7 टाइम्स ऑफ AB, ठीक है। तो मेरे पास 3/4 आ जाएगा। तो AP/BP आ गया मेरे पास, वो कितनी आ गई, 3/4। तो ये मेरे पास m/n की वैल्यू आ गई है। तो m की वैल्यू 3 पुट करूँगा, n की वैल्यू 4 पुट करूँगा, और पॉइंट P जो होगा ना उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब तो डायरेक्ट क्या करना है, हमने आगे जो हमारे पास फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है mx2 + nx1/m+n। और m की वैल्यू मेरे पास 3 है, n की वैल्यू मेरे पास 4 है। b और a के x कोऑर्डिनेट्स और b और a के y कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करके मेरे पास जो x की वैल्यू होगी वो -2/7 आ जाएगी। जो मेरे पास y होगा उसकी वैल्यू जो है
वो मेरे पास कैलकुलेट करके -20/7 आ जाए। तो इसके साथ मेरे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। x में पॉइंट P की जो पोजीशन है वो -2/7 है, y में जो पॉइंट P की पोजीशन है वो -20/7 है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब मुझे एक्चुअली में क्या करना है ना, मुझे हमारे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब हमारे लाइन सेगमेंट पे ना 3 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये इजी है, थोड़ा बस स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है और डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम से ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। सपोज ये हमारे पास हमारा लाइन सेगमेंट था ए बी। जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो -2 और 2 हैं, बी के कोऑर्डिनेट 2 और 8 हैं। क्योंकि हम इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, क्यू जो होगा हमारे पास मिड पॉइंट होगा। और क्योंकि मिड पॉइंट है तो डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दूंगा ना। मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ए और बी के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट से मैंने वैल्यू निकाल दी किसकी, मिड पॉइंट। क्यू जो है वो मिड पॉइंट है ए बी सेगमेंट का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0 और 5। वैसे ही अगर मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट निकल गए हैं तो जो पी पॉइंट है ना मेरे पास वो मिड पॉइंट है किसका, ए क्यू का। तो क्योंकि अब पी पॉइंट मिड पॉइंट है ना ए क्यू का, क्यू के भी कोऑर्डिनेट पता है, ए के भी कोऑर्डिनेट पता है, एक्स और वाई की पोजीशन को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मैं सिंपली फार्मूला लगा के ना मिड पॉइंट वाला यहाँ की वैल्यू भी निकाल दूंगा। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के आगे -1 और 7/2। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, क्यू बी की बात करूँ तो जो आर पॉइंट है ना वो मिड पॉइंट है किसका, हमारे क्यू बी का। और अगर आर जो है मिड पॉइंट है क्यू बी का, क्यू के भी कोऑर्डिनेट पता है, बी के भी कोऑर्डिनेट पता है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले में दोनों की वैल्यूज़ पुट करके आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 और 13/2। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट जो होंगे ना बहुत ईजिली निकल जाएंगे। बस दिमाग लगाने वाली बात है कि सारे मिड पॉइंट फार्मूले से हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो था ये इजी था, बस डायग्राम बना के करना है इसको। क्यू मिड पॉइंट था हमारे मेन लाइन सेगमेंट ए बी का, पी जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा ए क्यू का, और आर जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू बी का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। रोम्बस के सारे वर्टिसेस दे रखे हैं, टेक इन ऑर्डर। तो ये ऑर्डर रखना है हमें, ए बी सी डी के वर्टिसेस दे रखे हैं। अब इन्होंने हिंट भी दे रखा है एनसीईआरटी में कि जो एरिया होता है रोम्बस का वो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें ना इसके डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, बाद में हमें एरिया के फॉर्मूले में वो पुट करना और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सपोज़ करो हमारे पास रोम्बस है ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट है 4 और 5, सी के कोऑर्डिनेट हैं -1 और 4, डी के कोऑर्डिनेट है -2 और -1। तो मुझे ए सी और बी डी की वैल्यू पता होनी चाहिए तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। अब सीधी सी बात है, इसमें तो डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा ना हमारे पास। तो ए सी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं डिस्टेंस फार्मूला में डायरेक्ट जो है ना ये वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। वो क्या होता है मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ए सी निकालूंगा तो जो ए सी की वैल्यू होगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, 4√2 आ जाएगी। अब देखो कैसे निकाला है मैंने, ए सी में x2 जो है वो c की पोजीशन होगी, x1 जो होगी वो a की पोजीशन होगी। x2 की वैल्यू -1 है और a की पोजीशन कितनी है, 3। तो -1 में से माइनस करूँगा 3 को, उसका होल स्क्वायर किया। ठीक है, वैसे ही y की पोजीशन की बात करें तो y2 जो है वो c की पोजीशन है। तो मैंने क्या किया, 4 में से माइनस किया ना 0 को, क्योंकि a की y में पोजीशन 0 है, उसका होल स्क्वायर करूँगा। 16 + 16 हो जाएगा √32 और ये कितना आ जाएगा, 4√2 यूनिट्स आ जाएगा। सेम तरीके से मैं बी डी भी निकाल सकता हूँ। बी डी के लिए मैं बी और डी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करके उनका स्क्वायर लूँगा। तो मेरे पास 36 + 36 आ रहा है और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 6√2 यूनिट्स आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों के दोनों डायगोनल को फार्मूले में पुट करूँगा एरिया ऑफ रोम्बस के, तो मेरे पास जो एरिया की वैल्यू होगी वो 24 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगी। तो इसके साथ मेरे पास ये एक्सरसाइज 7.2 जो है वो ओवर हो जाती है। जो अगली आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज 7.3 के हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।